हूँ एडवोकेट राहुल मिश्रा और आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे सेक्शन 9 के बारे में। मैं हमेशा कहता हूं कि सेक्शन 9 का जो मुकदमा होता है वो हमेशा आपके लिए एक मुसीबत बन के आता है, एक काल बन के आता है। तो सेक्शन 9 आपको कब डालना चाहिए, यानी कि कब आप सेक्शन 9 का केस फाइल करोगे और सेक्शन 9 डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए, सेक्शन 9 के एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, सारी चीजें आज इस वीडियो में हम बिंदुवार तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे मैट्रिमोनियल विवाद होगा, पत्नी रूठ के अपने मायके चली गई और या किसी अन्य स्थान पर चली गई, आपने सोचा कि यार एडल्ट्री में रह रही हैं, किसी अदर आदमी से बातचीत कर रही हैं, आपने उसको बातचीत करते हुए पकड़ लिया, या आप ही एडल्ट्री में रह रहे हैं या आपको उन्होंने किसी से बातचीत करते हुए पकड़ लिया है। उस कंडीशन में वो रूठ के अपने किसी मित्र के घर चली गई या मायके चली गई या उन्होंने खुद भी एडल्ट्री में रहना स्टार्ट कर दिया। अब आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे नहीं लाना है, पत्नी ने भी डिसाइड कर लिया कि मुझे नहीं आना है। लेकिन सेक्शन 9 को लेके बात यह है कि ज्यादातर अगर आप नीचे सेक्शन 9 किसके संबंध में किसी से भी ओपिनियन लेने की कोशिश करोगे, चाहे वो हम लॉयर्स हों या हम एडवोकेट्स हों या कोई लीगल एक्सपर्ट हो या कोई आसपास का आपका नातेदार रिश्तेदार दोस्त हो, उससे आप जब भी चर्चा करोगे यार पत्नी अपने मायके चली गई हैं, वापस नहीं आ रही हैं और मैं उसको रखना भी नहीं चाहता हूं, तो सबसे पहले लोग सजेशन देंगे कि आप सेक्शन 9 का केस फाइल कर दीजिए। जब आप सेक्शन 9 का केस फाइल कर देंगे तो आपके पास एक ग्राउंड हो जाएगा कि आप उनको बुलाना चाहते थे और वो नहीं आती है सेक्शन 9 की डिग्री के बाद भी, तो आपके पास डिवोर्स का एक आधार बन जाएगा और आपको फिर मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। ये सारी चीजें निकल के चली आएंगी। लेकिन रियलिटी एकदम अलग है। सेक्शन 9 का जो मुकदमा होता है आपको तभी दाखिल करना चाहिए जब आप एक्चुअल में अपनी पत्नी के साथ रहना चाहते हैं, आप उनको अपने साथ रखना चाहते हैं, तो ही सेक्शन 9 का मुकदमा फाइल करिए। वरना ये सेक्शन 9 का मुकदमा आपके ऊपर काल बन जाएगा। कारण क्या है? क्योंकि सेक्शन 9 का मुकदमा फाइल करने के बाद आपके ऊपर मैट्रिमोनियल केसेस का पूरा पैकेज चला आता है। जैसे 498A आपके ऊपर आ जाएगा, डोमेस्टिक वायलेंस का मुकदमा आपके ऊपर आ जाएगा, आपके ऊपर 125 CRPC में मेंटेनेंस का मुकदमा आ जाएगा। तो जो 4-5 केसेस का मुकदमा का पैकेज है मैट्रिमोनियल नेचर के केसेस में, वो सारा का सारा आपके ऊपर आके गिर जाएगा और आपके पूरे परिवार खानदान में दूर दूर तक जो रिश्तेदार होंगे उनका भी नाम उस पर्टिकुलर FIR में 498A की नामित कर दिया जाएगा कि आप लोगों के द्वारा उनके साथ जबरन दहेज की मांग की जाती थी, मारपीट करी जाती थी, उनको हड़काया जाता था, धमकी दी जाती थी, आप लोग उनको उलाहना और ताने देते थे। ये सारे एलिगेशन लगाते हुए आपके ऊपर FIR आ जाएगी। तो 498A के साथ बहुत सारे सपोर्टिव सेक्शंस हैं। जैसे पहले 377 लग जाता था, एबॉलिश हो गया, वो तो खैर जिनके ऊपर चल रही होगी वो देख ही रहे होंगे। कई बार सिचुएशन ऐसी आती है कि आप ये समझ लीजिए कि देवर जेठ के ऊपर रेप के मुकदमे लग जाते हैं, ससुर के ऊपर छेड़खानी के मुकदमे लग जाते हैं। ये सब सेक्शन 9 के दंश में आपको बता रहा हूं कि ये सारी चीजें आपके साथ होंगी। हाँ, एक्चुअल में आपके और आपकी पत्नी के बीच में किसी प्रकार का कंफ्लिक्ट क्रिएट हो गया तो कोर्ट का नोटिस भेजने से बेहतर है कि आप उनको अप्रोच करें रिश्तेदारों के माध्यम से। अगर वो डायरेक्ट आपसे बात नहीं करना चाहती हैं, एक बार नहीं करेंगी, 2 बार नहीं करेंगी, 3 बार नहीं करेंगी, 4 बार नहीं करेंगी, रेगुलर उनको अप्रोच करिए। कोर्ट में जाने से बेहतर है कि आप लोग एमिकेबली चीजें सेटल कर लें, अपने मनों के जो विवाद हैं, मनोमस्तिष्क में जो आपके विवाद हैं उनको दूर कर लीजिए। क्योंकि बात यह है कि दोनों पार्टी अगर 10 साल मुकदमा लड़ेगी, जवानी कोर्ट में बिता देगी, तो बच्चे कहां से आएंगे? और अगर बच्चे हो भी गए तो उनका फ्यूचर अच्छी तरीके से स्पॉइल हो जाएगा, एकदम अच्छी तरीके से मिट्टी में मिल जाएगा उनका भविष्य, आप लोगों के सिर्फ ईगो की लड़ाई में। मैट्रिमोनियल विवाद कुछ नहीं होते अदर देन ईगो, मान सम्मान की प्रतिष्ठा की लड़ाई लोग लड़ते हैं। लेकिन रिश्ते में, पति पत्नी के रिश्ते में प्रतिष्ठा और ईगो की लड़ाई कतई नहीं होनी चाहिए। दोनों पार्टी को एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए और चीजें समझनी चाहिए। तो मेरा पहला ओपिनियन आपको जो है, सेक्शन 9 डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए। अगर एक्चुअल में पत्नी को रखना नहीं है तो सेक्शन 9 मत डालना कि डिवोर्स का ग्राउंड क्रिएट कर लेंगे, हम तलाक का आधार बना लेंगे, ऐसा नहीं है। सेक्शन 9 की डिग्री भी अगर आपके पक्ष में हो गई तो ये ध्यान रखिएगा कि सेक्शन 9 की डिग्री होने के बावजूद भी आप अपनी पत्नी को अपने साथ रखने के लिए या रहने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हो। और सेक्शन 9 को लेके एक मिथ और भी है, लोग कहते हैं कि केवल वो हस्बैंड की साइड से ही जो है सेक्शन 9 डाला जा सकता है। तो सेक्शन 9 क्या है? वैवाहिक जीवन का पुनर्स्थापन, RCR, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। तो अगर जो भी चाहे वो पत्नी हो अपने पति के साथ रहती है, वो सेक्शन 9 डाल सकती है। पति अगर अपनी पत्नी के साथ रहता है तो वो सेक्शन 9 डाल सकता है। और ये ध्यान रखना, सेक्शन 9 तभी डालना जब एक्चुअल में रखना हो, ग्राउंड क्रिएट करने की पोजीशन से, ग्राउंड क्रिएट करने के
आधार पर कभी मत डालिएगा। तलाक लेना हो, मान लीजिए कि पत्नी एक लंबे समय से आपके साथ नहीं रही, 2 साल का डाइजेशन पीरियड हो गया, यानी कि बिना किसी युक्त कारण के आपके साथ वो नहीं रह रही, अप्रोप्रिएट रीजन नहीं दे पाई आपके साथ रहने का, तब आप नहीं रखना चाहते हो तो डायरेक्ट डिवोर्स केस फाइल करो। तब कम से कम आप, हालांकि ये भी ग्राउंड आप ले सकते हो कि हमने सेक्शन 9 फाइल किया इनको बुलाने के लिए, तो फिर इन्होंने हमारे ऊपर 498 कर दिया, वो अलग का विषय है। लेकिन मेरा आपको बताने का पर्पज इतना है कि आप लिटिगेशन से कैसे बचो, मुकदमेबाजी से कैसे बचो, आपको इन सब दंश से, इन सब प्रॉब्लम से, इन प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन से कैसे निकलना है, उसी के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया। इसलिए सेक्शन 9 एक बहुत बड़ा काल है। सेक्शन 9 स्पेशली पतियों के लिए काल है। ये पैकेज है आपको बर्बाद करने का, ताकि एफआईआर रजिस्टर होगी, पूरे घर भर का नाम होगा, सारे रिश्तेदार आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट करेंगे कि आपकी वजह से मेरा भी नाम आ गया, इसको चलो केस रद्द कराने के लिए क्वेशिंग में जाओ। और क्वेशिंग में आपको बेहतर तरीके से पता है, आप हस्बैंड पक्ष से हो, आपसे कोर्ट हैवी फीस वसूलेगी। लॉयर की फीस अलग चीज है, लेकिन मीडिएशन के नाम पे आपसे मोटा धन वसूला जाएगा। आपकी गलती हो या ना हो, आपको मीडिएशन अमाउंट जमा करना पड़ेगा, वरना प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी तो पुलिस हैरेसमेंट करेगी। इसलिए पहले बातचीत कर लो, और अगर समस्या कोई उस तरीके की है, आप दोनों पार्टी मुकदमे में नहीं जाना चाहते हो लेकिन अलग होना चाहते हो, तो प्री लिटिगेशन मीडिएशन फाइल करके चीजें संभाल सकते हो। उम्मीद है इस जानकारी से कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगी। पति पत्नी आपस में अपने विवादों को बैठ के समझाएंगे, घर बसाने की चेष्टा दोनों करेंगे और एक दूसरे के प्रति लॉयल रहेंगे। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना चैनल को। बाकी फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर मुझसे नहीं जुड़े तो जुड़िए, लिंक आपको मेरा डिस्क्रिप्शन में मिल जाने वाला है। एक चीज और मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि अगर देखिए कोई आपको लीगल दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप उन्हीं से कंसल्टेंसी लीजिए जो आपके लॉयर हैं, वो आपको बेहतर तरीके से जो है आपके केस के बारे में बता सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है आप लोग ऐसा ही करेंगे। अगर ऐसा है तो प्लीज थम्स अप देना। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।